हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एचसीएस का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, ये 2021 की एडवर्टीज़मेंट है और अक्टूबर 2022 में मेंस का फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था। उसका सॉल्यूशन मैं अपलोड करने जा रही हूँ। 4 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये क्वेश्चन मैं डिटेल्स जो है सोल्व करी। आप प्लेलिस्ट में जाके एचसीएस 2021 मेंस फिजिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन जाके चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या हुआ है, कईयों की रिक्वेस्ट आ रही है आप सब में से कि मैम इस टाइप से सॉल्यूशन कीजिए, कि आप बताइए कि किस टाइप से इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैं एक एक डिटेल जो जो आपको रिलेटेड मिल रहा है उसको आप एक्सप्लेन करते जाइए, जैसे कि मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। क्वेश्चन ये आपका न्यूक्लियर फिजिक्स से आया था, रोटेशनल स्पेक्ट्रा से। कंसिडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए डम्बेल शेप्ड मॉलिक्यूल। आपके पास जो है ए बी में मेंशन था कि वो H2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से उसका मास ऑफ ईच न्यूक्लियस, लाइक मेरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, जो इनके सेंटर से के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है वो 0.75 एंगस्ट्रॉन है। सबसे पहले जहाँ भी एंगस्ट्रॉन हो उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। इसके बाद मास ऑफ ईच एटम क्या गिवन था, न्यूक्लियस 1.7 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको भी मैंने केजी में कन्वर्ट किया है। ट्रीट द न्यूक्लियाई एज डिस्टिंग्विशेबल। कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट 2 रोटेशनल लेवल्स, यानी 2 एनर्जी लेवल्स हैं, उनकी एनर्जी के बीच का डिफरेंस निकालना है। एच क्रॉस आपके पास है 1.05 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। अर्ग को आप जूल में कन्वर्ट कीजिए। मास ऑफ ईच न्यूक्लियस है 1.7 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आर है 0.75 एंगस्ट्रॉन। रोटेशनल एनर्जी आ रही है एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2i जे इंटू जे प्लस 1। आई है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मॉलिक्यूल। आई को आप ले सकते हो म्यू इंटू आर स्क्वायर, वेयर म्यू इज रिड्यूस्ड मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपको फॉर्मूला पता है, 1/न्यू इज इक्वल टू 1/m प्लस 1/m। 1/न्यू इज इक्वल टू 2/m और यू कैन से न्यू इज इक्वल टू m/2। आई क्या बन गया, म्यू को लिखिए m/2 इंटू आर स्क्वायर। आपको अच्छे से पता है रोटेशनल एनर्जी कितनी होती है, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2i इंटू जे प्लस 1, वेयर जे रोटेशनल क्वांटम नंबर, एच क्रॉस प्लैंक कांस्टेंट h/2 एच प्लैंक कांस्टेंट, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मॉलिक्यूल। ये वैल्यू आ गई एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2। आई की वैल्यू मैंने निकाली है, म्यू आर स्क्वायर होती है। म्यू रिड्यूस्ड मास क्या आया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, m/2 आर स्क्वायर जे इंटू जे प्लस 1। दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर जे इंटू जे प्लस 1। दिस इज रोटेशनल एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब हमें निकालना क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 2 रोटेशनल लेवल्स। हमारा जी मिनिमम 0 से स्टार्ट होता है, J1। अब आपको निकालना है E1 माइनस E0, यानी यहाँ पे J को 1 रखो, J को 0 रखो। दोनों इसके कोर्सपॉन्डिंग एनर्जी आएगी E1, इसके कोर्सपॉन्डिंग E0। ये डिफरेंस हमें निकालना है। E1 माइनस E0 इस फॉर्मूले से निकालिए, एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर। J की वैल्यू है 1 इंटू 2 माइनस J की वैल्यू 0। दैट इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर इंटू 2। एच क्रॉस की वैल्यू अगर अर्ग सेकंड के बजाय मैं जूल में निकालूं, 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अब मास गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और आप इसको जो है केजी में कन्वर्ट कीजिए, 1.7 इंटू 10⁻⁻27 केजी। आर है अपना एंगस्ट्रॉन में, उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 0.75 इंटू 10⁻10 मीटर। E1 माइनस E0 निकालिए, यहाँ से एच क्रॉस की वैल्यू रखिए, एम की रखिए, आर की रखिए। दैट इज इक्वल टू E1 की वैल्यू है 1.05 इंटू 10⁻34 होल स्क्वायर इंटू 2 बाई एम, जो कि 1.7 इंटू 10⁻27। आर है 0.75 इंटू 10⁻10 होल स्क्वायर, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 1.05 का मैंने होल स्क्वायर किया, 1.1025 इंटू में क्या आएगा 2 इंटू 10⁻68 डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 0.75। ये 10⁻⁻27 10⁻⁻10, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻47। अब ये आ रहा है सोल्व करके 1.72 इंटू 10⁻21 जूल। एनर्जी को आप कोशिश कीजिए इस जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में छोड़िए, यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया है। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 विच इज़ इक्वल टू 1.08 इंटू 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था सिंपल सा क्वेश्चन।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई, ये पार्टिकल फिजिक्स से आया हुआ था। एक्सप्लेन वाई बैरियन ऑफ स्पिन 1 एंड एंटी बैरियन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज +2 कैन नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू दी क्वार्क मॉडल। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बैरियन की स्पिन 1 है और एंटी बैरियन का चार्ज +2, वो क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता अकॉर्डिंग टू क्वार्क मॉडल। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वार्क मॉडल बैरियन में कितने क्वार्क्स होते हैं? 3 क्वार्क्स होते हैं। क्यों क्यों क्यों? हर एक क्वार्क की स्पिन क्या होती है? ये लाइक फर्मियंस होते हैं। तो यहाँ से स्पिन ऑफ ईच क्वार्क है हाफ है, यहाँ से तीनों का सम कीजिए, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 3/2। सो यहाँ पे स्पिन क्या आ रही है? नेट 3 क्वार्क से बना है 3/2, यानी हाफ इंटीजर के फॉर्म में आ रही है। और यहाँ से पूछा क्या गया है? सो दे कैन नॉट कंबाइन टू फॉर्म ए बैरियन ऑफ स्पिन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी बैरियंस का। एंटी बैरियन का आप कैसे डिनोट करते हो? क्यू बार क्यू बार क्यू बार। इस पर चार्ज क्या है? 2 है। अगर हमारे पास चार्ज पूछा गया है 2 क्यों नहीं बनाता है? 2 कब बने? तीनों ये एंटी क्वार्क्स हैं, 2/3 2/3 प्लस 2/3, लेकिन एंटी क्वार्क पे +2/3 क्वार्क नहीं हो सकता। यहाँ से सम कीजिए 2/3 2/3 2/3 दैट इज इक्वल टू 2, लेकिन इन पर अपोजिट चार्ज हो जाता है एंटी क्वार्क पे क्वार्क का, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते थे। इसी तरह से मैं लेक्चर अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।